Standard. Hi, this is Rachna ma'am. बच्चों आज हम देखेंगे कि नोजेस का क्या महत्व है। आज हम क्या पढ़ेंगे और नोज क्यों होता है। तो बच्चों आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड आई लुक्ड एट माय फेस। ओके, तो फनीस्ट थिंग जो मस्त चीज़ थी वो थी कि ये नाक कैसे है। जैसे हमारे बैकबोन को ये लंबा सा बैकबोन को ऐड करता है, पूरा बॉडी का वेट लेते हैं, वैसे ये नाक होता है हमारी दो आँखों के बीच। द वे इट ग्रोज स्ट्रक राइट आउट वेयर ऑल इट शोज विथ 2 होल्स वेयर इन। देखो भगवान ने कितनी सुंदर रचना की है। ठीक है, 2 होल्स दिए बच्चों जिससे आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते थे। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी तो योगा स्टार्ट हो गया है बच्चों। पावर योगा होता है, चिल्ड्रंस योगा होता है, लाफिंग योगा होता है, बहुत सी योगाज होते हैं। आप भी घर बैठे ये योगा का लाभ ले सकते हो मेरे बच्चों, क्योंकि जितना आप अच्छे से ब्रीद कर पाओगे उतना आपके मेमोरी सेल्स बढ़ेंगे और आपके ऑक्सीजन मिलेगा आपके ब्रेन को। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं विथ 2 होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। ठीक है, आई लुक्ड इन द मिरर। तो मैंने क्या किया, मिरर में देखा एंड आई सॉ दैट द एंड ऑफ द चिन एंड देन द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर सच स्पेस एंड स्पेयर। ओके, एंड द हैंडल ऑफ द स्टकिंग देयर। ठीक है, स्टिकिंग दे मतलब चिन भी है, स्टार्ट द हेयर भी है ना। एंड देन इधर एक चिन है और स्पेयर ऑफ द स्पेयर विथ माई नोज। तो जब मैं मिरर में देखती हूँ या देखता हूँ बच्चों, द एंड ऑफ द चिन एंड स्टार्ट ऑफ माई हेयर। देखो मेरे बाल जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेके स्पेस पूरा कवर करता है नोज का। एंड हैंडल एंड स्टिकी देयर। इफ एवर यू वांट टू गिगल और शाउट, जब आपको गिगल करना है, गिगल मतलब हंसना है ऐसे, हम किसी को देख के ज़ोर से तो हंस नहीं सकते, बैड मैनर्स कहते हैं, तो शाउट करना, यस मैम कल हमारी छुट्टी है, हम कैसे खुश हो जाते हैं, यस मैम हम पिकनिक जाएंगे। तो बोलेंगे ये कोई बच्चा ऐसा शांति से सुनेगा नहीं, ज़रूर वो बच्चा चिल्लाने वाला है। एंड कांट थिंक ऑफ दैट टू डू इट अबाउट। जस्ट लुक इन मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो बच्चों आपको ये बताया गया है नोज़ वाले इसमें कि गिगल करना मतलब हंसना, जैसे मैंने कहा। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स मिरर, फनीएस्ट, ये सब वर्ड्स आपको बच्चों मार्क करने और आपकी बुक में 5 बार लिखने हैं। और ये पोएम कितनी बार, 5 बार आपको रीड करनी है, 3 टाइम्स लिखनी है। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क है, क्योंकि एलन फिशर ने बहुत ज़्यादा पेन लेके ये पोएम लिखी है। तो आपको भी समझना है कि नोज़ कितना फ़नी होता है, ये स्ट्रक्ट होता है बिटवीन, और इट शोज़, और 2 होल्स दिए भगवान जी ने जहाँ से आप ब्रीथ कर सकते हो। आपका चिन है जहाँ स्टार्ट करता है हेयर, वहाँ पे ये नाक असेंबल किया है, स्पेस है, स्पेयर कर किया जाता है नाक के लिए ताकि वो हैंडल कर सके। ओके, इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल, वो कभी आप हंसते भी हो तो भी आप ऐसे नाक छुपा के हंसते हो, शाउट करते हो तो या करके ऐसे चिल्लाते हो, नाक पे असर दिखता है। तो ये चीज़ें होती है। तो फनी होता है कि जो भी एक्टिविटी करते हो बच्चों, ये सब आपका किस में दिखता है, आपके नोज़ में दिखता है, राइट। तो इसके साथ ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है। आगे हम देखेंगे
कि क्या है इस पोएम में। Why does the poet feel that the nose is a funny thing? ये क्यों funny thing लगता है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो नोज़ ऐसा लंबा सा लगता है ना, बाकी सब अपना बराबर होता है ना। आँखें अंदर हैं, कान अंदर है, बट नोज़ ही है जो बाहर से आया है, इसलिए उनको फ़नी लगता है। Why is your nose important for you? क्योंकि वो हमको हेल्प करता है ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना, ठीक है। तो वो इससे हमारा ब्रीदिंग गोज ऑन, तो आप लिख सकते हो डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। तो वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, तो वो बोल रहे कि मुझे आई लुक इन टू मिरर और फनीएस्ट थिंग, फिर बोलते राइट आउट वेर इट शोज द बिग होल्स एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड स्टार्ट एंड स्पेयर माई नोज। उनको अच्छा लगता है। वो कहते जब मैं गीगल करती हूँ तो मैं इनको ऐसे छुपा देती हूँ, और जब मैं शाउट करती हूँ तो ये अनडाउटेडली बहुत फ़नी लगता है, तो उनको अच्छा लगता है ये नाक मेरा। डिस्क्राइब फ्यू थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। तो कुछ ऐसे करते हैं, देखो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम जब करते हैं तो हमको खुद ब खुद हंसी आती है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो बच्चों कि जब हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं तब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, नोज़ का यूज़ करते हैं। और जब सर्दी होती है तो भूल जाओ फिर नाक की क्या दशा होती है, तो मैं नहीं बताऊँगी, ये आप ही को लिखना है। What does the feature mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come across in the world? तो आपको फीचर्स के बारे में बताना है बच्चों कि कैसे लोगों के नाक होते हैं, कान होते हैं, चीनीज़ लोग कैसे होते हैं, जापानीज़ लोग कैसे होते हैं, ये आपको इसमें बताना है, ये आप ही को लिखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 19 इसके साथ ख़त्म हुआ। लेट्स सिंग Sing this song and march as you sing. When you come to give ginger, take 2 steps and back and sing 2 and 3, then start again. There was a girl so tall and thin and fair. Her hair was the delicate shape of ginger. जिंजर एक डॉगी का नाम है यहाँ पे देखिए, और वो खेल रहा है, तो उसके लिए अपने गाना गाया, आप भी गा सकते हो। ये छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों। सिट इन ग्रुप्स एंड लुक एट द फ्रेंड्स और डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी। अभी तो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, बट आप रिकॉल कर सकते हो, आप याद कर सकते हो कि कैसे लॉन्ग और शॉर्ट और अराउंड आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो आप भी उनके नाक की रचना आप बता सकते हो कि उनका नाक जो है वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है कि ओवल है, उनका फेस स्लांट है, शार्प है, कुछ लोगों का शार्प होता है, वो भी आप लिख सकते हो। फ्लैट होता है एकदम, चीनी मिनी होते हो तो वो आप लिख सकते हो। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। आपको देख के बताना है कि आपके दोस्त का फेस कैसा है। तो आपको दोस्त को तो मिलने जा नहीं सकोगे आप, तो आपको रिकॉल करके बताना है कि मेरा अमका फ्रेंड था, वो ऐसे लिखते थे, मेरे वो फ्रेंड थे, वो ऐसे लिखते थे। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंस। जैसे आपका कौन सा फ्रूट है? मैंगो, हाँ, तो मैंगो लिख सकते हो, गुआवा लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो बच्चों। हाउ डज़ इट स्मेल? येस, इट स्मेल्स गुड, स्वीट। तो हाउ डज़ इट लुक? इट लुक्स गुड। लंबा हो तो लंबा दिखता है, ऐसे चौड़ा लिखता है, कभी कभी ओवल होता है, कभी कभी राउंड होता है, वो लिखना है। हाउ डू यू फील? जब मैं खाता हूँ तो मुझे बहुत संतुष्टि लगता है, आई फील गुड, है ना। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे करके आप बहुत सी एक्सरसाइजेस फिल कर सकते हो। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड इट मेक्स। अगर आप बाइट करते हो तो कुरुम कुरुम आवाज़ आता है, वो आपको लिखना है कि आपको आवाज़ आता है क्या नहीं आता है। हाउ डज़ इट टेस्ट? इट टेस्ट स्वीट,
अगर स्ट्रॉबेरी खाओगे तो इट स्मेल्स इट टेस्ट टैंजी, है ना, थोड़ा सा चटपटा लगता है, वो आप लिख सकते हैं। अभी बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे बच्चों आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी है। क्लोज योर आइज, राइट, ओके। और आपने क्या करना है, ब्रीथ करना है। इनहेल एग्जिट, इनहेल एग्जिट। नाउ क्लोज द लेफ्ट एंड ऐसे करके पकड़ना है, राइट। और इनहेल एग्जिट, इनहेल एग्जिट। ये थंब ऊपर रखना है, ये फिंगर अंदर दबाना है। ऐसे करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। क्लोज द नॉस्ट्रिल और राइट थंब आपको यूज़ करना है, ना कि लेफ्ट, ओके। एंड स्लोली इनसाइड द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड द थर्ड फिंगर से छोड़ देना है बाहर, ठीक है। पहले हवा भरनी है फिर छोड़ देनी है। ऐसे करना, आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। डू यू नो दैट फिर नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सरसाइज बहुत प्यारी है, आप प्लीज़ करना, आपको प्रॉफिट रहेगा, आपका ब्रेन सेल्स भी बहुत डेवलप्ड होंगे। डू यू नो द फिश ब्रीथ्स विद द गिल्स, जैसे हम यहाँ ब्रीथ करते वैसे वो गिल्स से कर सकते हैं। और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है कि फ्रॉग कैसे ब्रीथ करते हैं और दूसरे जो भी एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग, आपको इसमें देखना है मदर का एम बड़ा होना चाहिए, फादर का नीलम का, और सैड बोले हैं तो फिर इनटू कॉमा करके, इन आपको पता है कैसे करना है, ऐसे करके, ऐसे कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि सैड बोला है तो ये चीज़ है। दैट आई हैव गॉट अ फायर इंजन, ओके, लाइफ गॉट अ फायर इंजन, what's this called mother, somewhat confused by the noise, that is got a fire engine, mother came and see it, ओके। तो ये आपको लिखना है, जहाँ पे बड़ा है वहाँ पे बड़ा आपको लेटर लिखना है। यूजिंग अ रेड पेन चूज द सर्कल द थिंग्स विच हु स्मेल यू लाइक, ठीक है, आपको कौन सा स्मेल अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। पेट्रोल का, रोज़ का, सेंट का, चॉकलेट्स का, यस, चिप्स का, शैम्पू का, रॉटन फ्रूट्स का, चंपा का, जो भी आपको। और डू नॉट लाइक में, डू नॉट लाइक है बिकॉज इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ डैश, पेंट, गार्बेज, छी छी छी, कॉफ़ी, यस, इलायची, यस। अभी मुंह में हम जब बैड फील करते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत हेडेक हो रहा है, तो आप इलायची रख सकते हो तो अच्छा रहता है मुंह में। तो ऐसा करके आपको जो जो चीज़ अच्छी लगती है स्मेल करने के लिए, तो आप वो वहाँ पे लिख सकते हो, देख सकते हो। राइट 3 pairs of words that rhyme with each other, okay, what is it? Tall ears, twinky nose, tiny tail, and hop he goes. Tall ears, twinky nose, tiny tail, and hop he goes. What it is? Can you guess? It feels hot carrot and watercress. His ears are long and tail is small. He does not make any noise at all. Tall ears, twinky nose, tiny tail, and hop he goes. ये पोयम कहाँ से रीड करी? यहाँ से की। अब राइट 3 pairs of words that rhythm, जो रिदम करता है, जो राइम करता है, जैसे ही, शी, गैस, वाटर, रे, क्रेज, लॉन्ग एंड स्मॉल,
मेक एंड ऑल, स्मॉल एंड ऑल, ये सब आपको इसमें ये वर्ड्स लिखने हैं बच्चों। इसके साथ आपका आज का सेशन ख़त्म हुआ। थैंक यू। अच्छे से रीड करना, ये होमवर्क करना बच्चों। पेज नंबर 22, 20, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।